अब बात करेंगे बाजार की, जहां जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली। निफ्टी 400 अंकों की तेजी के साथ 22,912 पर, सेंसेक्स 1372 अंकों की तेजी के साथ 74,000 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1168 अंकों की तेजी यहां भी रही, 52,600 के पार बंद होने में यह भी कामयाब हुआ। आज तेजी की सबसे बड़ी वजह रही अमेरिका ईरान तनाव में नरमी और इसकी उम्मीद। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसके चलते बाजार के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी और सेक्टर में देखने को मिली है। इस जैसे सेक्टर में निफ्टी का मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 2.5% से ज्यादा मजबूत होकर बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें शानदार तेजी आज देखने को मिली। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पे ट्रस्टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानिए आज के बाजार का हाल। भारतीय बाजारों में कल के कोहराम के बाद आज आई एक रिलीफ वाली रिकवरी, और इस रिकवरी का पूरा श्रेय जाता है ट्रंप के उस ट्वीट को, उस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कोई जवाबी हाँ नहीं आने की वजह से तेजी उतनी नहीं बन पाई जितनी कल शाम को जोश दिख रहा था। गिफ्ट निफ्टी 900 पॉइंट ऊपर था, लेकिन उसके सामने 350-400 पॉइंट की तेजी के साथ आज बाजार खुले। कच्चा तेल भी $97-98 के आसपास था, रुपए में भी हल्की फुल्की रिकवरी आती दिखी है। और बात तो सही थी, खुलना तो मजबूत था ही। मजबूत खुलने के बाद एक बार हम 22,900 तक पहुंचे, फिर उसके बाद तेज मुनाफा वसूली भी आई और ऊपरी लेवल से निफ्टी एक बार 350 पॉइंट तक घट गया था। 22,625 का इंट्राडे का लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद एक आध मीडिया एजेंसी, जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज, उन्होंने ये खबरें दी कि हाँ, ईरान शायद कहीं की बातचीत कर रहा है, वो रास्ता खुला है। इस तरह की कोई कंफर्मेशन एजेंसीज ने डाली। ये भी ईरान की ऑफिशियल खबरें नहीं थी, लेकिन उसी के दम पर बाजार तेजी से बढ़ गया और वहाँ से जो तेजी बनी दिन के लो से 22,625 से 23,000 को भी निफ्टी ने पार किया और उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखा। और एक बढ़िया तेजी आज बनती हुई दिखी 23,050 तक की, और वो थी लगभग 375-400 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में बनती दिखी। 400 पॉइंट की तेजी आप मान सकते हैं, और 22,900 पर जाकर बंद होता दिखा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शन दिखा, 1200 अंकों की तेजी का। कल के हाइस के आसपास 56,600 के ऊपर बंद होता दिखा बैंक निफ्टी भी। सेंसेक्स में तेजी अच्छी खासी 1400 पॉइंट के आसपास की रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो एक्शन बहुत ही गजब का था। 3% की बड़ी तेजी मिड कैप इंडेक्स में दिखी तो 2.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिखा। यानी कि आज के सेशन से कहीं कोई कंप्लेन नहीं। और ऐसा नहीं कि हमारे बाजार बहुत ग्लोबल मार्केट्स के साथ भागे हों, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में उतनी तेजी नहीं थी। एशिया में 1-1.5% से ज़्यादा की तेजी नहीं। यूरोप तो ठंडा ही था, डाउ फ्यूचर्स भी सुस्त थे, लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय बाजारों ने जो एक्शन दिखाया, कहीं न कहीं ये बात ज़रूर थी कि कल हम ज़रूरत से ज़्यादा गिर गए थे। बाजार कल पैनिक में काफ़ी हल्के हो गए थे, और ऐसे में एक हल्की सी अच्छी खबर बाजार में किस तरह का मूड माहौल बदल सकती है, ये आज आपने देखा अच्छे तरीके से। जी हाँ, और अब कैसा रहा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का आज हाल, ये बता रही है हमारी सहयोगी अनुभूति मिश्रा। कल की गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार रैली देखने को मिली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जो है वो बातचीट करने के लिए तैयार हो गया, और इसी के चलते बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में L&T, इंटरग्लोब एविएशन, जोमेटो यानी इटरनल और एशियन पेंट जैसे जो स्टॉक हैं वो लगभग 4.5 से 5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। हालांकि कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली, जिसमें कोल इंडिया लगभग 2 से 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। अडानी इंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड और SBI में भी हल्की फुल्की कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में तेजी नजर आई उसमें रेलवे, तो रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ स्टॉक्स में तेजी आई है, तो टेक्समेको रेल, IRFC, टीटागढ़ रेल और रेलटेल इंडिया, इन सभी स्टॉक में 3 से 5% की तेजी हमको देखने को मिली। होटल इंडस्ट्री, यहाँ आज दिन भर से ही तेजी बनी हुई है, तो जूनिपर होटल, रॉयल ऑर्किड, लेमन ट्री होटल्स और ITC होटल, इन सभी स्टॉक में 3 से 5% की तेजी नजर आई है। खबरों वाले शेयर पर यदि नजर दौड़ाएं तो जियोसीएल कॉर्पोरेशन, यहाँ एक प्रॉपर्टी के अर्ली मोनेटाइजेशन की खबर के बाद स्टॉक जो है लगभग 16% तक भागा। JVM ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पर सरकार द्वारा जो AC बसों को लाने की बात की गई है, उसमें उस खबर के चलते 4 से 7% की तेजी स्टॉक में नजर आई, और एक में सोलार भी नई कमीशनिंग के चलते लगभग 5% तक बढ़ा। आखिर में
जो टॉप गेनर हैं और टॉप लूजर्स हैं उन पर नज़र लाते हैं, तो एल्काइल अमाइंस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, इंडो काउंट और अनूप इंजीनियरिंग, इन शेयरों में 10 से 15% की तेजी रही और ये रहे आज के टॉप गेनर्स। वहीं टॉप लूजर्स में JSW होल्डिंग, रेमंड लाइफस्टाइल, एम्बेसी डेवलपमेंट और फिनोलेक्स इंडस्ट्री जैसे शेयर शामिल रहे।